भगवान को कहीं धनिक बंधु नहीं कहा गया, भगवान को दीन बंधु कहा गया है। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना। भगवान दीन बंधु हैं, भगवान अकारण करुणा वरुणालय हैं। सुदामा जी के पास कितना बैंक बैलेंस था, लेकिन सुदामा जी को भगवान गले मिल करके और हृदय से लगाए। भगवान ने सुदामा जी से पूछा कि तुम हमारा नाम नहीं लिए, तुमने रुक्मिणी बल्लभ को नहीं पूछा, तुमने द्वारिकाधीश को नहीं पूछा, तुमने वसुदेव नंदन कृष्ण को द्वारिका में नहीं खोजा, किसको ढूंढ रहे थे? हमारे द्वारपाल ने तो हमसे कहा आकर के, तो मैं आश्चर्य में पड़ गया कि ये कौन है। आप लोग जानते हैं, द्वारपाल आके भगवान से कहा कि प्रभु एक व्यक्ति आया है जिसके गले में जनेऊ है, सिर पर पगड़ी नहीं है, पैर में जूते नहीं है, फटा कपड़ा लपेटे है, आपके महल को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपानह की नहीं सामा। उपानह माने जूता, पाए उपानह की नहीं सामा, पैर में जूते भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख, बड़ा दुबला पतला है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। आपके महल को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। और हमने पूछा उससे किससे मिलने आए हो, तो वो ये नहीं कहता कि हम द्वारिकाधीश से मिलने आए हैं, ये नहीं कहता हम रुक्मिणी बल्लभ से मिलना चाहते हैं, ये नहीं कह रहा हम वसुदेव नंदन से मिलना चाहते हैं। भगवान ने कहा तो किसका नाम ले रहा है? तो वो द्वारपाल भगवान से कहा कि पूछत दीन दयालु को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। वो कह रहा है दीन दयालु का धाम कौन है, क्योंकि हम दीन हैं, वो दयालु हैं, और मुझ जैसे दीन पर कृपा करें तब तो उनकी कृपा है। तो भगवान दौड़ पड़े और कहे तुम हमारा नाम नहीं जानते थे, हमारे साथ पढ़े थे? तो सुदामा जी ने कहा आपका नाम तो जानते थे। भगवान ने कहा कि जब मेरा नाम जानते थे तो तुम ये कौन सा नया नाम लेकर के आए कि दीन दयालु का धाम कौन है? सुदामा जी ने कहा कि प्रभु यही तो हम जानना चाहते थे कि आप लक्ष्मीपति हैं, सुवर्णमयी द्वारिका है, उस सुवर्णमयी द्वारिका लक्ष्मीपति के यहाँ क्या सुदामा जैसे दीन का एंट्रेंस हो सकता है? क्या हमको पूछा जा सकता है, मुझ गरीब को? और अगर आप मुझ गरीब को पूछते हैं तब तो आप गरीब निवाज हैं, और नहीं तो फिर आप द्वारिकाधीश बने रहिए, सुदामा कभी नहीं आएगा। मेरे पास द्वारिकाधीश से मिलने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास लक्ष्मीपति से मिलने के लिए कुछ नहीं है। मैं दीन हूं, आप दीन बंधु हैं, और अगर आप मुझ जैसे दीन बंधु पर कृपा करते हैं तब मैं जानूंगा कि आप मेरे मित्र हैं। इसीलिए मैंने कहा पूछत दीन दयालु को धाम बतावत आपुनो नाम सुदामा। मैं दीन को चाहता हूं, और भगवान को जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात है, राम जी जब 14 वर्ष बाद अयोध्या लौट करके आए, 14 वर्ष बाद आए, तो आप कल्पना करिए कि उनके मां के मन में कितनी ललक रही होगी। वन में रहे, कंदमूल फल की रोटियां खाए, कई दिनों तक भूखे भी रह गए, कभी 56 व्यंजन तो वन में मिला नहीं। तो मैया कौशल्या ने आज आनंद में भर करके अपनी ओर से अपने लाल जी को, राम जी के लिए 56 भोग अपने बनाया। कि देखिए भोजन में भी स्वाद भिन्न भिन्न होता है। मां के हाथ के बनाए हुए भोजन का स्वाद कुछ और होगा, पत्नी के हाथ के बनाए हुए भोजन के स्वाद कुछ और होगा, बहन के हाथ के बनाए हुए भोजन का स्वाद कुछ और होगा, और नौकर के हाथ के बनाए हुए भोजन का स्वाद कुछ और होगा। मां का प्रेम होगा, पत्नी का स्नेह होगा, बहन का वीरत्व होगा कि मेरा भाई वीर हो, लेकिन नौकर तो सोचेगा कि इतना पैसा देते हैं, ऐसा बनाओ इनका पेट खराब हो चाहे शरीर खराब हो। लेकिन नौकर की ये दशा होती है। तो मां 14 वर्ष के बाद आज बूढ़ी कौशल्या मां अपने हाथ से भोजन बनाई, 14 वर्ष बाद। उनकी सास माता सुनैना ने मिथिला में बुलाया कि 14 वर्ष बाद
एक बार ससुराल में आइए, हमारे हाथ का भोजन करिए। जानकी जी ने कहा कंदमूल फल आप खाए, आज मैं अपने हाथ से भोजन बनाऊंगी, आप पाइए। जानकी जी ने भी बनाया, राम जी के मित्रों की पत्नियों ने भी बनाया, और गुरु माता अरुंधति ने कहा कि गुरुकुल में रह करके हम आपको अपने हाथ से खिलाती थी, हे राघव आज गुरुकुल में आइए और हमारे हाथ का प्रसाद पाइए। सब जगह राम जी गए, पाए, और सबने एक ही प्रश्न किया कि रघुनंदन श्री राम, ये बतलाइए भोजन का स्वाद कैसा रहा? आज 14 वर्ष बाद हमारे हाथ का आप भोजन पाए हैं। माता कौशल्या को क्या लगा होगा आप सोच लीजिए। जो माता रोज अपने महल के छत के ऊपर जाकर बैठती थी, दक्षिण दिशा की ओर देखती थी कि मेरे राम कब आएंगे। 14 वर्ष तुलसी ने लिखा है कि बैठी सगुन मनावती माता, माता कौशल्या सगुन मनाती हैं, शुभ सगुन मनाती हैं। क्या? बैठी सगुन मनावती माता, छत के ऊपर बैठ करके और वो दक्षिण दिशा को देखती हैं कि मेरे राम दक्षिण को गए हैं। और इसी बीच में कौवा आकर के छत के ऊपर बैठकर कौवा कांव कांव करने लगता है। तो माता कौशल्या कौवे की ध्वनि सुन करके क्या कहती हैं? तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बैठी सगुन मनावती माता, कब आई है मेरे राम कुशल घर, कहु काग फुरी बाता। काग माने कौआ। बैठी सगुन मनावती माता, कब आई है मेरे राम कुशल घर, कब आई है मेरे बाल कुशल घर, कहु काग फुरी बाता, बैठी सगुन मनावती माता। कौआ से क्या कहती हैं वो? बड़ी विचित्र बात है। माता कौशल्या कौआ से कहती हैं कि हे काग, तुम सुनो, मेरे राम जी कब आएंगे हमें ये बताओ। सगुन मना रही हैं कि कब आई हैं मेरे बाल कुशल घर, मेरे श्री राम कब कुशल पूर्वक अयोध्या आएंगे, मैं उनको देखूंगी, तुम बताओ। तो कौआ महल के ऊपर बैठा है और माता जी क्या कहती हैं कि कब आई हैं मेरे बाल कुशल घर, कहु काग फुरी बाता, दूध भात को दो ना दई हो, कंचन चोच मढ़ई हो। मैं तुम्हें दूध भात का दोना दूंगी और तुम्हारे चोंच को सोने से मढ़ा दूंगी। 14 वर्ष तक रोज बनाती हैं। और जब राम जी लौट के आए, 56 भोग बना के खिलाई। तो राम जी से पूछा कि हे रघुनंदन, ये बताओ आज हमारे हाथ का भोजन किए हो, स्वाद कैसा है? तो राम जी ने क्या कहा? अच्छा, राम जी को भी थोड़ा संकोच करना चाहिए, लेकिन तनिक भी संकोच नहीं किया। राम जी कहते हैं, तुलसीदास जी ही लिख रहे हैं ये बात, वो कह रहे हैं, जानत प्रीति रीति रघुराई। प्रीति की रीति को, प्रेम के रीति को तो राम जी जानते हैं। घर गुरु गृह, अपने घर में जानकी जी, गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, ससुराल में, और सदन में माता कौशल्या के यहां। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भाई जहां जहां पहुनाई। जहां जहां पहुनाई हुई कि भोजन करें, सबने एक ही बात पूछी, 14 वर्ष बाद हमारे हाथ का भोजन पाए, स्वाद कैसा है? तो राम जी ने उत्तर क्या दिया? तहां तहां कही शबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। भगवान ने कहा, मां प्रसाद तो बहुत दिव्य है, लेकिन जो शबरी के फलों का स्वाद था वो अलौकिक था, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता।
सबरी कौन वेद वेदांत पढ़ी थी, किस स्कूल में गई थी, कौन बड़े ऊंचे जाति की थी? अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम से अधम अधम अति नारी, दीनम में मति मंद तुम्हारी, दीनम में मति मंद तुम्हारी। हे प्रभु, मैं तो अधम ते अधम अधम अति नारी। और भगवान अयोध्या में जाके प्रशंसा करते हैं, तह तह कहि सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। भगवान प्रेम के संबंध को जानते हैं। अपनी माता कौशल्या के हाथ के भोजन में वो स्वाद नहीं आया जो सबरी के दिए गए फलों में आया है ठाकुर को। तो दीन बंधु हैं, यही उनका दीन बंधुत्व है, यही उनकी करुणा वरुणालयता है। इसलिए जहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवाना। और उन दीनों पर कृपा ठाकुर कब करते हैं? जब किशोरी जी कृपा करें।